मार्केट में एक माहौल बना दो, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। एक कोटेशन लिख दो, सारे लोग अपने अपने प्रोफाइल से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह चढ़ा दो, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग। कोई बोलता चेक नहीं बन रहा है, बोलो 8 स्टेप ट्रेनिंग में आओ। कोई बोलता सर बिजनेस नहीं उठ रहा है, बोलो ट्रेनिंग में आओ। चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम, डायमंड, कोई भी रैंक हो, अगर कोई डायमंड खाली है तो किसी न किसी 8 स्टेप ट्रेनिंग में जरूर जाओ। और तुम्हारा सीनियर अगर ट्रेनिंग ले रहा है तो तुम जाके बैठो, सीखो। ऐसा मत सोचो यार सुमित गुप्ता जी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मुझे जाने की जरूरत क्या है, हम तो आराम से हैं। ऐसा मत सोचो विनोद सोनी जी चले गए थे यार हमें जाने की जरूरत क्या है, विनोद सर तो ले ही रहे हैं, आपको भी सीखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? माहौल बनाना पड़ता है मेरे दोस्त। मैं कई लोगों को देखा हूं, नीचे वाले को बैठा के और सीनियर लीडर मस्त मोबाइल चलाते रहते हैं ट्रेनिंग में बैठ के। क्या तुम्हें नहीं सीखना? कल के डेट में इस मंच पे आपको नहीं आना? तो जब आप मोबाइल चलाओगे कि मेरा डायमंड हमारे नीचे वाले को सिखा देगा, तो जब आपकी बारी आएगी आप क्या दोगे बताओ? और ये सबसे बड़ी गलती मैंने देखा है, ऊपर वाले बैठ जाते हैं फ्रंट में और मोबाइल चलाते रहते हैं। जैसे हमें तो सब आता है, खड़ा कर दे तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। सीखना है। नेटो मार्केटिंग में लर्निंग प्रोसेस कभी भी कम नहीं होता, जीवन भर सीखना है आपको। और ये तो बेसिक है, ये बिल्कुल आना चाहिए। अब लिखिए पॉइंट 8 स्टेप ट्रेनिंग लेना कैसे। स्लाइड तो आप सबके पास शायद यही वाला है या तो कोई दूसरा है? यही है ना? हाँ यही है। देखो यही है ट्रेनिंग का डिज़ाइन 8 स्टेप का। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कांग्रेचुलेसन एंड वेलकम। सबसे पहला पार्ट क्या है? कांग्रेचुलेसन एंड वेलकम। कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है? लिखो कांग्रेचुलेसन एंड वेलकम। सबसे पहला पार्ट क्या है? कांग्रेचुलेसन एंड वेलकम। देन विजन पे बात करना होता है। व्हाई नीड ट्रेनिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई एसलीपियस वेलनेस, इसको बोलते हैं विजन। ठीक है, इसकी डिटेलिंग देनी होती है अपनी संस्था के। फिर कैसे काम करना है, डायरेक्शन, और उसमें बेसिक वर्क मोटा मोटी बताया जाता है। और लास्ट ट्रेनिंग की क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोटिवेशनल स्पीच के साथ। इस फ्रेम में अगर आपने ट्रेनिंग बना दिया ना तो आपकी ट्रेनिंग हिट होगी। अब आपको और अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएंगे ट्रेनिंग स्लाइड के अंदर जाने से। सबसे पहला क्या है? फिर क्या है? फिर ये क्या है? YAWPL क्या है? फिर YAWPL। फिर क्या है? डायरेक्शन, कैसे काम करना है। यही है कि नहीं है? आया ना? फिर कुछ बेसिक एजुकेशन है और देन फिर 8 स्टेप्स। देन 8 स्टेप्स। समझ में आ रहा है? स्लाइड आपको मिल जाएगा, ये आपके पास होगा, है ना? सबको ये सेम फॉर्मेट है। सुनो, आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर लेना लेकिन कंटेंट मत चेंज करना। क्योंकि बार बार कंटेंट चेंज करने से क्या होता है, बाद में कंटेंट कुछ और ही बन जा रहा है। तो एक बार हम लोगों ने 2017 में या 18 में 8 स्टेप की को बढ़िया से डिज़ाइन करके लोगों के बीच में दिया था। बाद में 8 स्टेप SOS बन गया है, अपडेट पे अपडेट। फिर वो फ्रेशर गए, SOS में 2-4 बातें अच्छी लगी, वो आए 8 स्टेप ट्रेनिंग की स्लाइड में चेंज कर दिया। तो थीम आप चेंज कर लो, फोटो फाटो चेंज कर लो, एरोप्लेन का बढ़िया फोटो लगा लो, होटल में किसी अच्छे होटल का फोटो लगा लो, लेकिन कंटेंट मत चेंज करना, क्योंकि फिर डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगी। 3-4 साल में ना कई चीज़ें क्या इंप्रूव होती है तो वो हम लोग खुद ही चेंज करके आपको दे देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अभी वाई डायरेक्ट सेलिंग और हमारा प्लेटफॉर्म तगड़ा क्यों, ये बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग सेम SLPS को कॉपी करके मार्केट में आना शुरू कर दिए हैं। KKPL, MWPL, CCPL, LLPL,
कई तो AWPL ही हैं, है ना, जो फ्रेशरों को गुमराह कर देते हैं। इसलिए बेसिक ट्रेनिंग में थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस डालना, इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताना और अपने बिजनेस के बारे में समझाना जरूरी हो गया था। इसीलिए गुरुजी ने ये चीज़ें, ये पॉइंट हमारे बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ऐड करवाया है, सो दैट जो लोग गुमराह हो जाते हैं फ्रेशर, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो किसी को इतनी जानकारी होती नहीं थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा भटकाव भी है और एजुकेशन भी है, प्लस भी है माइनस भी है। इसलिए थोड़ा सा 2 पार्ट गुरुजी संजीव सर ने हमें बताया कि ये 2 पार्ट हमें ऐड करने से जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग हो बहुत अच्छी हो सकती है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों ने ऐड किया। तो इन केस कोई ऐसी अपग्रेडेशन होती है तो हमें ऊपर से खुद आदेश आ जाता है, इसमें हम भी अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, ऊपर से खुद आदेश आ जाता है, हमें और आपको केवल फॉलो कर देना है बस, ठीक है। पूरी की पूरी ट्रेनिंग के जितने भी स्लाइड है मेरे दोस्त, वो स्लाइड 4 पार्ट में चलते हैं, उस स्लाइड के 4 कंटेंट होते हैं। सबसे पहला ब्रिजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रिज करना। 2 स्लाइड को आप जोड़ते कैसे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्लाइड गया फिर आप स्लाइड देख रहे हैं तो बोल रहे हैं हाँ दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है इनविटेशन, तो अब इनविटेशन में ये चीजें होना चाहिए, तो ये क्या है, अलग कर देता है, बोरिंग बना देता है ट्रेनिंग को। हमेशा 2 स्लाइड, यानी पीछे का जो स्लाइड था और आगे का जो स्लाइड है उसको ब्रिज करना आना चाहिए, रिकनेक्ट करने आपको आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले क्या सीखना है हमें, ब्रिज करना। ब्रिज करने के कुछ भी डायलॉग आप यूज कर सकते हैं, पहले ब्रिजिंग सीखना है, ब्रिज कैसे करें। दूसरा, जो भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट को 3 पार्ट में तोड़ो, क्या, क्यों, कैसे। जिस भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उसको 3 पार्ट में तोड़िए, क्या, क्यों, कैसे। लिस्ट, क्या है लिस्ट, क्यों बनानी चाहिए लिस्ट, कैसे बनानी चाहिए लिस्ट। ड्रीम, क्या है ड्रीम, क्या जरूरत है, क्यों ड्रीम बनाने की जरूरत है, कैसे बनाना चाहिए, टेक्निक। प्लान, क्या है प्लान हमारे बिजनेस में, प्लान की जरूरत क्यों है, प्लान कैसे करना चाहिए। फॉलोअप, क्या है फॉलोअप, सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या है फॉलोअप, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, क्यों जरूरत है फॉलोअप की वो बताएंगे थोड़ा सा, और फॉलोअप कैसे करें ये समझा देंगे, परफेक्ट फॉलोअप हो जाएगा। बी ए टीम प्लेयर, क्या है टीम प्लेयर, क्यों जरूरत है टीम प्लेयर बनना, और एक अच्छा टीम प्लेयर कैसे बना जाए। जो भी पॉइंट आ रहा है, एटीट्यूड, क्या है एटीट्यूड, पूछो लोगों से, फिर अपने जो एक्सपीरियंस है वो बताओ। डायरेक्ट सेलिंग में एटीट्यूड की जरूरत क्यों है और कैसा एटीट्यूड रखा, बुद्धि में आ गया। अब बताओ ट्रेनिंग आसान है मुश्किल है, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? अब आपको हम 2 पॉइंट दे देना, जो पॉइंट आंख बंद करके आप पक्का उसमें 5 मिनट बोल दोगे, जो भी आए। टेप बुक फंक्शन, क्या है टेप बुक फंक्शन, नेटवर्क मार्केटिंग में टेप बुक फंक्शन की जरूरत क्यों है और कैसे टेप बुक फंक्शन को हम यूज करें, किताबें का रिकमेंडेशन वगैरह करना होता है। बी 100% यूजर, क्या है 100% यूजर, 100% यूजर कैसे बना जाए, क्यों 100% यूजर बनने की जरूरत है, क्या, क्यों और कैसे। पूरी ट्रेनिंग, मतलब चढ़ोगे ना आप स्टेज पे आग लगा दोगे। लिख लो, यही 3 पॉइंट लिख लेना बस, कुछ भी नहीं है बाकी ट्रेनिंग में, कुछ भी नहीं है, ये सब आपको आता है। जितनी चीजें लिखी हुई है ना सबको सब कुछ आता है। वाई नीड ट्रेनिंग, क्या है ये ट्रेनिंग, 8 स्टेप ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, क्यों जरूरी है 8 स्टेप हमारे लिए। दोस्तों हम सब मार्केट में जाते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो जनरली जब मार्केट में जाते हैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में लोग आपको बोलते होंगे ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब मार्केट में जाने के बाद 5-10 लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, उनको ना बोलते हैं, तो 90% ऐसे जो लोग हैं जो बिजनेस ही छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-6 तो ना सुनते हैं, लेकिन 10-12 लोग जैसे उनको ना बोल देते हैं, उसके बाद वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे और जैसे ढीठ होते हैं, वो लोगों के बीच में जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि सामने वाला ना बोलेगा। अब जैसी मार्केट में लोग आपको ना बोलते हैं तो अगला बंदा उदास नहीं खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है इस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो ना को हाँ में कन्वर्ट करने का काम है, वो काम सिखाता है ये न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे दोस्त।
इसलिए इस ट्रेनिंग में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर कैसे आप इस ट्रेनिंग का फायदा बेटर कैसे उठा सकते हैं? डायरी पेन निकाल के रखना है, आंखें खुली करके रखना है, और जो भी बातें आ गई उसको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? सेम डायरेक्ट सेलिंग, क्या, क्यों, कैसे। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक बिजनेस मॉडल है। जैसे हम जैसे दुकानदारी देखते हैं, फ्रेंचाइजी देखते हैं, वैसे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है। ठीक है? फिर इसके बारे में कुछ डाटा है, आप चाहो तो इस डाटा को आप हटा भी सकते हो। अब डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों है? तो मेरे दोस्त, आज दुनिया में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या तो हम बिजनेस कर सकते हैं। नौकरी करने के लिए जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए, टैलेंट की जरूरत है। बिना टैलेंट का नौकरी कहीं भी नहीं मिलता। आज आप मार्केट में जाकर देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, लेकिन 30 से 40% लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। यानी टैलेंटेड लोगों को भी नौकरी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा कमी है। आज मार्केट में नौकरियां है ही नहीं। आज 1-1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, पता चलता है 2000 का वैकेंसी था। अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी कमी है। यानी कि अगर आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी हो मेरे दोस्त, तब भी आप एक अच्छी नौकरी नहीं ले सकते हैं। अगर नौकरी मिल भी गई तो वो नौकरी आपके टैलेंट के अनुसार उतना पैसा आपको नहीं देगी। वहां पे आपको समय देना पड़ेगा। आपकी एक छोटी सी फिक्स इनकम होगी। आप ज्यादा बड़ी इनकम के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे कम इनकम पे वो किसी और को हायर कर लेगा। आप कभी भी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, आप अगर मैनेजमेंट के सामने नौकरी में इंक्रीमेंट की ज्यादा बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कोई ना कोई ऑप्शन लगा के, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल लगा के वहां से हटा देता है और नए फ्रेशर को आपकी जगह पे ले आता है। ऐसा होता है नहीं होता है? यस या नो? और नौकरी कैसा भी हो, आज एक बात जो हर इंसान को चुभती है, दैट इज द ऑर्डर, फॉलोइंग ऑर्डर। आज हमारा बॉसेस होता है, हम नौकरियों में जाते हैं, भले आपका उसके साथ कैसा रिलेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोलेगा फाइल बनाना है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। वो बोलेगा कितने बजे ड्यूटी पे आना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद भी कब आपकी नौकरी चली जाए इसकी कोई गारंटी। ये वजह है कि आज हर नौकरी करने वाला इंसान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। वो तलाश कर रहा है कि एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आ जाए, जिससे वो इंसान कम से कम मेंटली फ्री रह सके। तो ऐसे टाइम में लोग सोचते हैं बिजनेस कर लेंगे, लेकिन बिजनेस के भी कुछ चैलेंजेस हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पैसा लगा के 1-2 करोड़ रुपया कोई नया बिजनेस खोल सके? और लगा दोगे मेरे दोस्त, तब भी दूसरा ऑप्शन है रिस्क। हमेशा रिस्क बना रहेगा, धंधा ना चला तो। आज स्टार्टअप के नाम पे बहुत सारे लोग, कई करोड़ों लोगों ने स्टार्टअप के नाम पे अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस की शुरुआत करी, लेकिन आज मैं आपको बताऊं 95 से 98% स्टार्टअप खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जिस भी स्टार्टअप की बात करते हैं, आप जूते का शोरूम खोलने की बात करते हैं, 10 ऑलरेडी खुले हुए हैं। आप कपड़े की दुकान की बात करते हैं, 10 ऑलरेडी खुले हुए हैं, और वो आपको उस फील्ड में कभी भी आगे जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बब्बर शेर बन के बैठे हुए हैं। इसके लिए आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा जो किसी के पास नहीं है। आप सोच के देखो, कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है जिस बिजनेस आइडिया को लेकर आप मार्केट में रिस्क लेने वाले हो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आज घर परिवार की सिक्योरिटी होती है, कोई भी काम कर रहे हैं और बिजनेस करने लगेंगे तो सब काम छोड़ के आपको इस बिजनेस में लगना पड़ेगा। यही वजह है मेरे दोस्त कि एक इंसान समझौते के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेता है। और ऐसे लोग जिनके पास कोई ऑप्शन ना हो, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्री आज की करंट ट्रेंड है। आज ये इंडस्ट्री मार्केट की डिमांड है। बोला जाता है किसी भी चीज को शुरू करने से अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस चीज को सही टाइम पे शुरू किया जाए। मेरे दोस्त, मैं एक ट्रेंड की आपको बात करके दिखाता हूं। 1950 के दशक में प्लास्टिक का जमाना आया था, और उस दौर में प्लास्टिक का जो दौर था ऐसा था, जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई वो करोड़ों रुपए कमाता था। लेकिन आज प्लास्टिक सरकार बैन कर रही है, आज प्लास्टिक यूज को मना किया जा रहा है। आज रिसाइकेबल प्लास्टिक का जमाना आ गया। अगर आज आप चाह के भी प्लास्टिक की फैक्ट्री खोलते हैं तो नहीं चला सकते हैं, हर एक माल 10 रुपया हो चुका है। 1950 के दशक में एक नया ट्रेंड आया, ऑयल इंडस्ट्री। नई नई खोज हुई, लोगों ने तेल के कुएं खरीदने शुरू किए, और उस समय जिन्होंने बिजनेस किया था वो टॉप लेवल पे है। लेकिन कोई आज सोचे कि मैं ऑयल इंडस्ट्री का बिजनेस खड़ा कर लूं, संभव नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ट्रेंड जा चुका है।
1970 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आया था, आपने देखा फोर्ड जैसी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियों ने उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारा था। अगर आज कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस खोलने की बात करे तो संभव नहीं है। पहले के गराज खोल के लोग पैसा कमाते थे, लेकिन आज हर कंपनियों ने अपने सर्विस सेंटर खुद डेवलप कर लिए हैं। आज सारे वो गराज धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए। आपके अपने लोकल एरिया में आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग गराज खोलते थे और अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन आज सारे गराज खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे गराजों का स्थान उन कंपनी के मालिकों ने सर्विस सेंटर के रूप में ले लिया है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक दौर था 1980 के दशक में, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आया। शुरुआती में लोगों ने बोला नहीं चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने उस दौर में पैसा लगाया, करोड़ों रुपया कमाए, लाखों रुपया कमाए। हर घर में कंप्यूटर जाना शुरू हुआ, और जिन्होंने कंप्यूटर के डेवलपमेंट पे काम किया, जिन्होंने कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, 1980 के दशक में वही लोग आज भी हैं। चाहे आप बात HCL के कीजिए, चाहे आप HP की बात कीजिए, चाहे आप डेल की बात कीजिए, चाहे आप एप्पल की बात कीजिए। आज अगर कोई इंसान सोचे कि मैं कंप्यूटर का नया दौर खड़ा कर दूं, मैं कंप्यूटर का नया डिस्ट्रीब्यूटर बनकर बिजनेस बड़ा कर दूं, संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जा चुका है। आज हर घर में कंप्यूटर की जो डिमांड थी, उस डिमांड को मोबाइलों ने ले लिया है। बंद हो चुका है ये सब चीज। एक दौर आया जब इंटरनेट मार्केट में नई नई आई, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। आप सब ने देखा होगा 1990 के दशक में लोग एक एक STD PCO खोलते थे और लाखों रुपए कमाते थे। एक एक घंटे का 30-40 लाख, 40-40 रुपए लोग लिया करते थे एक एक सिस्टम का। 10 सिस्टम लगाए और बड़े आराम से लोग लाखों रुपए कमाए। लेकिन क्या आज साइबर कैफे का बिजनेस चल सकता है? क्यों? क्योंकि दौर खत्म हो गया। वैसे ही मेरे दोस्त 2000 के दशक में इंश्योरेंस सेक्टर आया, और आज 2010 ऑनवर्ड जो एक इंडस्ट्री है जो मार्केट में बहुत बूमिंग तरीके से मार्केट में चल रही है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और खुशी की बात है, खुशी की बात है मेरे दोस्त, कि आप सबको उस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है। ये इंडस्ट्री बेहतरीन क्यों है? सबसे पहला, जीरो इन्वेस्टमेंट। यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने 16,000 रुपए दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, या तो प्रोडक्ट खुद खाओगे या तो लोगों को यूज करवा दोगे। बताओ, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? नो। दुनिया का कोई भी बिजनेस करने जाओ, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा इंडस्ट्री इतना बेहतरीन है, यहां पे आपको अपने नीचे वालों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपने शुरू किया, आपने अपने नीचे 2 लोगों को प्लान दिया, अगर वो जुड़ा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट अगले 2 को प्लान देंगे, और वो जो आते हैं पैसा वो देते हैं। कंपनी का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है फ्री में, आप अपने डाउन में लगा देते हैं। नो एम्प्लॉयमेंट, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। कितना फ्लेक्सिबल बिजनेस है। एक बिजनेसमैन कितना बड़ा रिस्क लेता है, 10 एम्प्लॉय हायर करता है। बिजनेस चले ना चले, एम्प्लॉय को तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहां धंधा चले या ना चले, हमें किसी को पैसा देने की जरूरत। चलेगा तो कंपनी देगी, नहीं चलेगा तो लोग सोचेंगे काम करते हैं। कितना बेहतरीन, कितना अच्छा बिजनेस है। यहां कोई आपका बॉस नहीं है, कोई डांटने वाला, कोई प्रेशर देने वाला आपके साथ नहीं है। यहां जो आपका अपलाइन है मेरे दोस्त, ये आपका दोस्त है, ये साथी है, ये आपका पार्टनर है, ये आपका बॉस नहीं है। आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया, अगले 3 साल तक आप कोई काम मत करना, सिंगल कंपनी की तरफ से आपके घर में लेटर नहीं आने वाला कि भाई साहब आपने SLPS को ज्वाइन किया था, आपने काम नहीं किया इसलिए ये लेटर आया है। कभी आया? जीवन में कभी नहीं आएगा। नो रिस्क नो लॉस। जब लॉस नहीं है तो कोई रिस्क है क्या? सपोज आपने बिजनेस शुरू किया और आपका धंधा न चला, हमारा कुछ गया, नो, कोई रिस्क नहीं है। दुनिया के छोटे छोटे बिजनेस आज करने जाइए, MSME का सर्टिफिकेट, GST, इनकम टैक्स, फलना ढेकना, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारा बिजनेस 70 करोड़ का बिजनेस देता है, लेकिन आपसे कोई लीगलिटी की डिमांड नहीं करता। न फैक्ट्री खोलना है, न दुकान खोलना है, न शटर बंद करने हैं, न शटर उठाने हैं, न एम्प्लॉय रखना है, न GST का लफड़ा है, न आप MSME का लफड़ा है। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, ID लगा और धड़ाधड़ पैसा आया। इतना तगड़ा बिजनेस है। वर्क फ्रॉम होम, बाहर निकलने का मन ना करे तो घर में बैठे बैठे करो, लोगों से फोन से बात कर करके करो। 8 स्टेप ट्रेनिंग है, यहां मत बोल देना दोस्तों घर से बाहर रहना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी, भाग जाएगा।
यहाँ हमारा ऑफिस हमारे घरों में ही होता है, हाँ या ना? कुछ भी नहीं करना, आपके जितने भी जानने पहचाने लोग हैं उनसे मिलवाना, इसलिए वो बोलते हैं इसको वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर बात कर सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, कैसे डुप्लीकेशन होता है समझा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, आपका जीएसटी कट के पैसा आता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्रेडिट का यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। आप पान के दुकान वाले के पास भी लोग क्रेडिट रख देते हैं, भैया खाता में लिख ले, अब वो बंदा लोगों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। आज बहुत सारे जो लोकल शहरों के बिजनेस हैं इस क्रेडिट के लफड़े की वजह से खत्म हो गए। या जो गांव में आप देखते होंगे कि मोहन जो था उसने एक दुकान खोला और 2 साल बाद बंद हो गया। मोहन का दुकान बंद नहीं हो गया, जितने लोगों ने उधार लिया तो पैसा नहीं दिए तो नया माल आया नहीं तो बंद हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोकल बिजनेस की। लेकिन हमारे धंधे में कोई लफड़ा, रोकड़ा दोगे तो आईडी लगेगी, पैसा जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कोई तगादा करने की जरूरत नहीं है। अगला, नो क्वालिफिकेशन, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, क्या? सपने। सपने हैं, अगर सपने हैं तो बस शुरुआत करो। अगला नेचुरल बिजनेस है, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं। आप सोचिए जिस बिजनेस में ये 13 क्वालिटी है, जिस बिजनेस में इतना भयंकर सपोर्ट, जिस बिजनेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या ऐसे बिजनेस में कैरियर लगा के हम लोग अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं? यस या नो? यस या नो? कर सकते हो? यस। और मेरे दोस्त, आज हम लोगों को बताते हुए खुशी मिलता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। आज मार्केट में लोग इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव क्यों हैं? क्योंकि आए दिनों आप सुनते होंगे किसी कंपनी का पैसा लेके कोई भाग गया, फलना कंपनी ने किसी को लूट लिया, फलना कंपनी ने किसी को तोड़ दिया। इसलिए होता है क्योंकि आज हमारे और आपके जैसे लोग सही प्लेटफॉर्म का पहचान नहीं कर पाते। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो टाई कोट लगा के झोला उठा के मार्केट में दौड़ रहे हैं और बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट। लेकिन मेरे दोस्त, किसी को बेस्ट बोलने से कोई बेस्ट बनता? कोई भी संस्था बेस्ट बनती है 3 चीजों से। सबसे पहला, प्रोडक्ट। आप बताइए, क्या एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट अच्छे हैं? रिजल्ट है? आप लोगों के पास रिजल्ट है? एक आध रिजल्ट हो तो किसी से खड़ा करके बुलवा लो और बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। और मेरे दोस्त, हमारे प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड हैं। जब जब इंसान जिंदा रहेगा तब तब उसकी सेहत खराब होती रहेगी, और जब जब सेहत खराब होती रहेगी तब तक इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, गाइनोडॉग बिकता रहेगा। यह है स्कोप हमारे बिजनेस का। यह हमारे इस बिजनेस का इतना बड़ा स्कोप है। दूसरा, पे आउट। हिंदुस्तान की यह पहली कंपनी है जो मार्केट में 60 से 70% का पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है। यह वजह है मेरे दोस्त। और हमारे बिजनेस प्लान में कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आप सब ने देखा है, 2 लेफ्ट 1 राइट डालो, आपके पास मैचिंग बोनस की इनकम आ जाती है। और सबसे अच्छी बात, बुधवार को क्लोजिंग करो, बृहस्पतिवार को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। बृहस्पतिवार को क्लोजिंग होता है तो शुक्रवार को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सोचिए, इस इंडस्ट्री में काम करने वाला, इस संस्था में काम करने वाला अगर हर एक इंसान पैसा कमाएगा तो क्या कोई इंसान इस संस्था के बारे में गलत बोल सकता है? क्या कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है? और तीसरी चीज होती है मेरे दोस्त, एजुकेशन सिस्टम। आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं यहां आपको नहीं बोल रहा हूं प्रोडक्ट बेचो, मैं आज आपसे ये बातें कर रहा हूं कि इस बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके अंदर कैसी क्वालिफिकेशन है, आप कितने टैलेंटेड है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं कि अगर कोई गधा भी है और 3 से 4 साल एसलीपीएस वेलनेस का दामन थाम के चलता रहा, भागने वाले की कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात की गारंटी है वो इंसान भी एसलीपीएस वेलनेस में करोड़पति बन सकता है। बात कर सकते हैं। अब थोड़ा एसलीपीएस वेलनेस के बारे में डिटेल बता दो दोस्तों। ये आप हमारा हेड ऑफिस दे सकते हैं। आज जिस रफ्तार से अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर इस संस्था ने काम किया था मेरे दोस्त, आज ये संस्था किस मुकाम पे है मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि 8 साल के अंदर ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने खुद की 5 फैक्ट्री डेवलप किया है।
आज इस संस्था के पास 9 वेयर हाउसेस हैं और आप सबके लोकल एरिया में भी फ्रेंचाइजी होगा। फ्रेंचाइजी का एड्रेस अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, है या नहीं है? आज जो काम हिंदुस्तान में 30-30 साल की संस्थाओं ने नहीं किया था, एसलीपीएस वेलनेस ने पिछले 8 साल के अंदर कर दिया। आज 8 साल के अंदर 1800 करोड़ रुपए आज हमारी संस्था पहुंच चुकी है। और मेरे दोस्त, इसमें सबसे बड़ा रोल है तो हमारे संस्था के ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर। मैं चाहता हूं गुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। माहौल बनेगा नहीं बनेगा? ट्रेनिंग बोरिंग नहीं होगा अगर आप ऐसे बात करेंगे तो। अभी जो आप कर रहे हैं ना बोरिंग हो जा रहा है थोड़ा, ठीक है? कर सकते हैं, है ना? तो आप बताइए, इतनी जबरदस्त संस्था में करियर लगा सकते नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हो। अब ये चार्ट आप दिखा सकते हो, अगर आपने लगाया तो कहां तक पहुंच सकते हो। तो कितने लोग 50 करोड़ 5 साल में कमाने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हो? तैयार हो? तो मेरे दोस्त, अब आपको इस काम को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जुड़ जाने का मतलब नहीं है कि आप डायमंड बन ही जाएंगे। बिजनेस में आ जाने का मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनने के लिए इस काम को सीखना पड़ेगा। तो आखिर इस काम को किया कैसे जाए? मेरे दोस्त, किसी भी काम को करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आप अपनी बुद्धि लगाएं और आपका बुद्धि जैसा बोले वैसा करो। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में तरह तरह के लोग आते हैं। कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है, कोई वकील आता है। एक डॉक्टर साहब जब हमारे बिजनेस में आता है तो ये सोचता है कि भैया अब तो मैं आ गया, कल से लोगों की लाइन लग जानी चाहिए मेरी क्लिनिक के बाहर और धड़ाधड़ मैं लिखता जाऊं, ऑर्थोडॉक्स, थंडरबर्ड सब निकलता चला जाए। जबकि ऐसा होता। एक टीचर सोचता है कि हमें कुछ नहीं करना, फटाफट 20 लोगों को ज्वाइन करा देंगे और बोर्ड पे बैठेंगे, जैसे अमित सर ट्रेनिंग ले रहे हैं धड़ाधड़ ट्रेनिंग लेंगे और नीचे वाले जाके हड़कंप मचा देंगे और उसके बाद मेरा तो काम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और लोग जब फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं मैंने भी किया था। अगर मेरे दोस्त, अगर आपको इस सिस्टम में काम करना है, इस संस्था में सफल होना है, तो एक चीज़ करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम की ताकत समझा सकते हो? बता सकते हो ना? कल भी हमने आपको बताया था, ठीक है? अब आपको हर बार एक ही वर्ड यूज करना है। क्या है सिस्टम? सिस्टम क्या बोलता है मेरे दोस्त? सिस्टम बोलता है सक्सेस का पाथ।